रामायण के इस प्रसंग में हम सुनेंगे राम सेतु के निर्माण की कहानी। अपनी जलती हुई पूंछ की आग बुझाने के बाद हनुमान माता सीता से मिलने के लिए जाते हैं। माता सीता गहरी चिंता में डूबी हुई थी। जब से उन्हें खबर मिली थी कि रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने का आदेश दिया है, इसलिए माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वह हनुमान की पूंछ का एक बाल भी ना जलाएं। और हुआ भी यही कि जलती हुई पूंछ से हनुमान ने पूरी लंका जला दी, लेकिन उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। अतः हनुमान आकर माता सीता को प्रणाम करते हैं और श्री राम के लिए कोई अपना संदेश देने के लिए कहते हैं। माता सीता हनुमान को भेंट के प्रमाण के रूप में यह बात बताती है कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौवे का रूप लेकर उनके पैर पर चोट मारी थी, तब श्री राम ने कुशा के एक तिनके को मंत्र उपचार के द्वारा उसके पीछे छोड़ा था कि वह तीनों लोकों में घूमकर भी उससे बच नहीं पाया था। अंत में वह खुद श्री राम की शरण में आया, तब उसके प्राण बचे थे और तब श्री राम ने उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया था। माता सीता का यह संदेश लेकर हनुमान जी महाराज से उड़ते हुए वापस आ जाते हैं और अंगद, जामवंत आदि वानर दल के साथ आकर सीता माता से भेंट की सुखद समाचार श्री राम को सुनाते हैं। यह सुनकर श्री राम आत्मविभोर हो जाते हैं। वह हनुमान को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, हनुमान, आज तुमने मेरा सबसे प्रिय कार्य किया है। अगर तुम सीता का पता नहीं लगाते तो अपने कुल की मर्यादा की रक्षा न कर पाने के कारण मैं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। आज केवल तुम्हारे कारण ही मुझे सीता के सकुशल होने का संदेश मिला है। अब बिना समय गवाए मैं लंका जाकर उस दुष्ट पापी रावण को उसके कुकर्मों का दंड दूंगा। तब श्री राम सुग्रीव को निर्देश देते हैं कि आप अपनी सेना को एकत्रित करिए, हम कल के समय लंका के लिए कूच करेंगे। सुग्रीव तथा अन्य वानर श्रेष्ठ श्री राम से आग्रह करते हैं कि आपको ही हमारी सेना के सेनानायक बनना चाहिए। सुग्रीव के आग्रह पर श्री राम वानर सेना का सेनानायक बनाना स्वीकार करते हैं। अगले दिन श्री राम तथा सुग्रीव की पूरी वानर सेना जोश के साथ लंका के लिए कूच करती है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सारी सेना उत्साह तथा उमंग के साथ आगे बढ़ती है। लंका के लिए प्रस्थान के कुछ ही दिनों बाद सुग्रीव की पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां से लंका तथा उनके बीच केवल 100 योजन का समुद्र लहरा रहा था। समुद्र की लहरों को देखकर जामवंत जी श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, सीता माता की खोज के समय भी हम इसी स्थान पर आकर ठहर गए थे। उस समय बजरंग बली हनुमान की शक्तियों के कारण हमारा कार्य सिद्ध हो गया था, लेकिन अब परिस्थिति अलग है, क्योंकि इतनी विशाल वानर सेना का एक साथ समुद्र पार करना असंभव है। वहीं दूसरी ओर लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण भरी सभा में रावण को यह समझाने का प्रयास करता है कि वह देवी सीता को श्री राम के पास आदर के साथ पहुंचा दें, इसी में सबकी भलाई है। इस पर रावण उसकी हंसी उड़ाते हुए उसका अनादर करता है तथा लात मारकर उसका मुकुट गिरा देता है। विभीषण का मुकुट गिरते ही पूरी सभा उस पर हंसने लगती है। तब विभीषण कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं, इसलिए मैं आज से लंका को छोड़कर जा रहा हूं। यह कहकर विभीषण श्रीराम के शरण में आने का फैसला करते हैं तथा वह अपने 4 मंत्रियों के साथ वायु मार्ग से होते हुए समुंदर के इस पार बसी श्रीराम के छावनी में आते हैं, उनसे शरण मांगते हैं। शरणागत वत्सल श्री राम अपने शत्रु के छोटे भाई को भी अपनी शरण में लेते हैं और उसे यह वचन देते हैं कि उसे रावण के वध के बाद लंका का अगला राजा बनाएंगे। अब समस्या थी कि 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए, तो विभीषण यह सलाह देते हैं कि उन्हें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि सेना को लंका तक जाने का रास्ता दे। तब श्री राम सभी को कहते हैं कि हम समुद्र देव से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भैया, हमें रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप आदेश करेंगे तो समुद्र को हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन श्री राम लक्ष्मण की इस सलाह को अपनी मर्यादा के कारण टाल देते हैं, क्योंकि श्री राम जानते थे कि समुद्र की मर्यादा भगवान की तरह होती है, जिससे वह बंधे होते हैं। श्री राम समुद्र देव की आराधना करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समुद्र उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको सेना सहित लंका तक जाने का मार्ग अवश्य देंगे। लेकिन 3 दिन तक लगातार प्रार्थना के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो श्री राम को इस बात पर क्रोध आ जाता है और वह समुद्र देव को क्रोधित होकर कहते हैं, हे समुद्र, मैंने बिना अन्य जल ग्रहण किए 3 दिन तक आपकी आराधना की है, लेकिन तब भी आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं करते हुए
अपनी लहरों के शोर द्वारा अपने अहंकार को प्रकट किया है। इसलिए अब मैं अपने तीखे और अग्निवर्षक दिव्यास्त्र के प्रयोग से आपका सारा जल पाताल तक सुखा दूंगा। यह कहकर श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। इतने में ही त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए समुद्र देव आते हैं और श्री राम से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। लेकिन प्रभु, मैं आपको अपने जल में से रास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा होती है जो कि स्वयं आपने ही अपने नारायण अवतार में निर्धारित की थी। इसलिए हे दया निधान, कृपया करके आप अपनी वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर पत्थरों से एक सेतु बना सकते हैं। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 मंत्री हैं, जिनमें से एक विश्वकर्मा जी का पुत्र है। वह सेतु बनाने में सहायता कर सकता है। अतः सभी वानर अगर पत्थर के ऊपर श्री राम लिखकर समुद्र में छोड़ेंगे तो वह पत्थर तैरने लगेगा और मैं स्वयं उन पत्थरों को बिखरने से रोकूंगा तथा एक कतार में जकड़ कर रखूंगा। इस तरह कुछ ही समय में समुद्र पर आप सेतु बनाने में सफल हो पाएंगे, जिस पर चलकर आपकी पूरी वानर सेना लंका तक पहुंच जाएगी। श्री राम को समुद्रदेव यह परामर्श अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने महाराज सुग्रीव को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को आदेश दे कि पत्थरों से एक सेतु निर्माण का कार्य जल्दी ही आरंभ करें। सभी वानर सेतु निर्माण में लग जाते हैं। सभी वानर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में छोड़ रहे थे तथा श्री राम नाम के कारण सभी पत्थर पानी पर तैर रहे थे। सेतु निर्माण पूरा होने तक श्री राम वही समुद्र किनारे एक शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। केवल 5 दिन की परिश्रम के बाद वानर सेना 100 योजन समुद्र के ऊपर एक विशाल सेतु के निर्माण में सफल होती है। जब इसकी सूचना लंका के लोगों को लगती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि समुद्र को कोई बांध सकता है। लेकिन श्री राम की सेना में मात्र 5 दिनों में यह असंभव कार्य संभव करके दिखा दिया। श्री राम द्वारा समुद्र के किनारे पर स्थापित किए गए शिवलिंग को रामेश्वर के नाम से जानते हैं। रामेश्वर का अर्थ होता है राम के जो ईश्वर है वह रामेश्वरम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।